राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे बृजेश कुमार यादव ने अधिवक्ता समाज के लिए सूफी नाइट का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ता समाज की आवाज को मजबूत देना था। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 8 साल बाद बार काउंसिल का चुनाव 4 चरणों में हो रहा है, जिसमें 2 चरण पूरे हो चुके हैं। बृजेश कुमार यादव ने सिटिंग मेंबरों पर अधिवक्ताओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका एजेंडा अधिवक्ता समाज के अधिकारों के लिए काम करना रहा, नए अधिवक्ताओं को सुविधाएं और कैशलेस इलाज जैसी मांगों को पूरा कराना है। उन्होंने दावा किया कि इस बार 85% वोटिंग के साथ चुनाव में बदलाव तय है। बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है, खड़े हुए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर पहले आप जो कार्य कराएंगे? देखिए, वकीलों की हत्याएं हो रही हैं जिसमें सरकार मौन है। क्यों हो रही हैं? उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन गवर्नमेंट भी नहीं ले रही, कोई एक्शन पे बार काउंसिल भी संजीदा नहीं है कि आखिर ये डेथ हत्याएं क्यों हो रही हैं। उसके रीजंस देखिए जिसमें सरकार मौन है। क्यों हो रही हैं? उसकी डेप्थ में जाना चाहिए, उसके जाने चाहिए। देखिए, बार काउंसिल ऑफ यूपी जो बॉडी है या लोकल बॉडीज होती हैं, वो वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स हैं। हमें अधिवक्ताओं का विकास करना है, बढ़ाना है आगे, और उनका गौरव मेंटेन करना है। तो वो बार शोषण कर रही है, किसका उत्थान कर रही है? सरकारों का उत्थान कर रही है। जब हमें देखिए न्यायमूर्ति का पद मिल जाएगा, जब हमें सीएससी का पद मिल जाएगा, काउंसिल ऑफ यूपी अब एडवोकेट का उत्थान नहीं कर रही है। जब हम राज्यसभा सदस्य हो जाएंगे तो क्या होगा? हमने अधिवक्ताओं की ताकत लेके अपना लाभ कर लिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग अधिवक्ता, मेरे कनिष्ठ अधिवक्ता, मेरे भाई, मेरी बहनें, वो वंचित रह गए उन अधिकारों से। सर, बात कर ले कि अगर आपके समर्थक आपको जिताते हैं तो जो युवा जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए प्राथमिकता? देखिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है स्टाइपेंड। मैं जैसे भी चाहूंगा अपना पूरा जोर लगाऊंगा, अपने भाइयों से कहूंगा जो चुन के आए हैं कि आप लोगों का भी हश्र वो ना हो जो आज के सिटिंग मेंबर्स का हो रहा है। इसलिए आपको 50% एडवोकेट के लिए काम करना होगा। आप स्टाइपेंड की व्यवस्था करिए कि बच्चा अंदर वकालत सीख के आए, उसके बाद उसे कम से कम 5,000 6,000 रुपए मिले, जिसमें 3,000 का पेट्रोल महीने का भरा सके, चाय नाश्ता कर सके, अच्छे वकालत को अच्छे गुरु के साथ सीख सके, जिसमें समाज में एक अधिवक्ताओं का अच्छा मान सम्मान और गौरव बढ़ सके। यहाँ बात करें अगर अधिवक्ताओं की, तो अभी लगातार 2 मामले सामने आए हैं, एक बाराबंकी का, एक यहाँ का विभूति कंटाने का, जिसमें अधिवक्ता को गिरफ्तार करने पुलिस परिसर के अंदर पहुंची थी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर यहीं पे कहूंगा, मैं मंत्री रहा था। जब आपका पदाधिकारी या सदस्य मजबूत विचारों का होगा तो उस पर सरकार को भी झुकना पड़ेगा, न्यायमूर्ति को भी झुकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा। अगर मेरी मांगे उचित हैं तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। मैं दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति हूं और मैं बार काउंसिल में अपने नेतृत्व को मजबूती से रखूंगा। बात कर लें कि भारी संख्या में देखा जा रहा महिलाएं अधिवक्ता भी हैं, उनकी लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो मेरी महिला बहनें हैं वो आज हम लोगों को बराबर से बराबर सामना हम लोगों के साथ अच्छी वकालत कर रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा था आज से पहले। उनके अच्छे आर्गुमेंट्स हैं, उनमें भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है। मैं उनको आगे उत्साहित करूंगा, उनके लिए एक अलग माहौल दूंगा। हर जिले में ये कोशिश करूंगा कि महिलाओं को बैठने का एक अलग लार्ज हॉल हो, उनके उठने बैठने चाय नाश्ते की विधिवत व्यवस्था हो, उसके साथ ही साथ उनको एक अच्छा सीनियर मिल सके जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उसके निराकरण में मैं मजबूती से कार्य करूंगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यह कहना है 85% वोटिंग हो रही है। बार काउंसिल ऑफ के उत्तर प्रदेश के इतिहास में 60% 66% वोटिंग हुई है। इस बार इतनी वोटिंग होने का ये नतीजा है जबकि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ऑनरेबल हाई कोर्ट और लोकल डिस्ट्रिक्ट जजेस करा रहे हैं।
वो परिवर्तन चाहते हैं। एक आंधी चल रही है, पुराना हटाओ नया लाओ। वो आंधी इस बात की है कि डिफेंस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो बनाई गई, वो नए लोगों को लाना चाहती है, नए सदस्यों को लाना चाहती है और उनके कार्य देखना चाहती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है।